द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के जो कल रिजल्ट्स जून 24 क्वार्टर के रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स फॉर दैट मैटर किसी भी बैंक के अगर एनालाइज करने हैं तो उसका कंपैरिजन अगर मार्च के साथ करेंगे तो एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता है। बट एचडीएफसी बैंक के केस में क्योंकि अगर लास्ट जून के साथ कंपेयर करें तो उस समय मर्जर नहीं हुआ था तो फिगर्स भी कंपेरेबल नहीं है, तो वी आर लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव बट कि हमें जून क्वार्टर के रिजल्ट जो है मार्च क्वार्टर के साथ ही कंपेयर करके एनालाइज करने पड़ेंगे। ये तो सबको ही मालूम था कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे बैंकों के, और ये चीज़ हमने जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स हम एनालाइज कर रहे थे उसी समय हमने कहना शुरू कर दिया था। और मोर स्पेसिफिकली समवेयर नियर 20th ऑफ जून एक स्पेशल वीडियो बना के भी हमने कहा था कि थोड़ा कॉशियस रहें, बैंकों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट। घबराने की, इन्वेस्टर्स के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए फर्दर इन्वेस्ट करने की। तो आइए देखते हैं एचडीएफसी बैंक जून क्वार्टर कंपेयर्ड विद द मार्च क्वार्टर। अब इसके लिए हमें मार्च क्वार्टर की फिगर्स के साथ जो एडजस्टमेंट्स हुई है उन्हें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जून क्वार्टर की फिगर मैं देखूं तो अदर इनकम जो है 7,498 करोड़ से कम हो गई, तो सीधा एक मोटा नेगेटिव दिखता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं मार्च क्वार्टर में देखता हूं तो क्या किया था, 7,341 करोड़ की इनकम इन्होंने अदर इनकम में बुक की थी। जो क्रेडिला इन्होंने अपनी आर्म बेची थी उसकी जो इनकम थी इन्होंने अदर इनकम में डाली थी। तो इन दोनों की अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो मुझे अदर इनकम जो है सेम लेवल पे लगती है जितना मार्च क्वार्टर में थी। दूसरी एडजस्टमेंट जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए प्रोविजन की गई थी, एक्सपेंसेस वन टाइम एक्सपेंसेस थे, वो 1500 करोड़ 1500 करोड़ के करीब थे। अब वो ही उतना ही रिडक्शन जो मार्च में इंक्रीज हुआ था वन टाइम एक्सपेंडिचर, उतना ही रिडक्शन हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिख रहा है 1348 करोड़। तो इसलिए अगर ये कहें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एचडीएफसी बैंक ने कम किए हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा थे, इस बार इन्होंने उसकी एडजस्टमेंट इसमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमें 1348 करोड़ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कम दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रोविजंस, फ्लोटिंग प्रोविजंस 10,900 करोड़ की इन्होंने लास्ट क्वार्टर में की थी। इस बारी जो इन्होंने प्रोविजंस है 10,900 करोड़ से कम कर दी है। जितनी वहां ज्यादा की थी मार्च में उतनी ही यहां कम की है, इंडिकेटिंग देयर बाई कि सेम लेवल पे प्रोविजंस उन्होंने रखी है। तो ये जो प्रोविजंस हमें दिख रही है कि 10,900 करोड़ से इन्होंने कम कर दी, वो एक्चुअल में कम नहीं है, लास्ट क्वार्टर में बढ़ी हुई थी, इस बारी वो नलिफाई हो गई। टैक्स प्रोविजन लास्ट क्वार्टर में इन्होंने राइट बैक किया था 749 करोड़, इस बारी उन्होंने 5,107 करोड़ से अपनी टैक्स प्रोविजन बढ़ाई है। अब लास्ट टाइम इनको जो राइट बैक था तकरीबन 3,817 करोड़ का बेनिफिट मिला था जो ऑर्डर्स इनकी फेवर में थे, इसलिए इन्होंने ये राइट बैक किया था। तो टू दैट एक्सटेंट दैट इज आल्सो करेक्ट कि ये तो इस बारी इन्होंने प्रोविजन, क्योंकि प्रॉफिट तो है उस पर प्रोविजन करना था, लास्ट टाइम राइट बैक हुआ था, इस बारी वो राइट बैक अवेलेबल नहीं है। टेकिंग ऑल दीज फिगर्स इनटू कंसिडरेशन, वन थिंग इज क्लियर, ऑपरेशनल लेवल पे और नेट प्रॉफिट लेवल पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स न्यूट्रल हैं, कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। यस, एक्सपेक्टेशन अगर हम करें कि एचडीएफसी बैंक से हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 4-5% की ग्रोथ हो, वो नहीं हुई है, बट कोई मोटा नेगेटिव भी इसमें नहीं है। यस, एक नेगेटिव जो दिखता है जिसकी एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने दी है, ग्रॉस एनपीएस 1852 करोड़ से बढ़ गए, एंड द एक्सप्लेनेशन द मैनेजमेंट ने दिया है कि एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो में सीजनल फैक्टर की वजह से ये बढ़े हुए हैं। दैट इंडिकेट्स
कि जब सीजनल फैक्टर खत्म हो जाएगा तो फसल आएगी, रिकवरीज हो जाएंगी, तो ये एनपीए ठीक हो जाने चाहिए अगर हम मैनेजमेंट की बात मान के चलते हैं। तो ये जो नेगेटिव दिख रहा है एनपीए में इंक्रीज, वो भी हम एक सीजनल फैक्टर को कंसिडर करते हुए उसको कम कर लेते हैं। अनदर मेजर चेंज जो हमें लास्ट क्वार्टर में दिख रही थी कि उनका तकरीबन 54,000 करोड़ से उनका करंट अकाउंट के बैलेंस शीट बढ़ गए थे। इस क्वार्टर में क्या हुआ, 42,700 करोड़ से इनके करंट अकाउंट की फिगर जो है कम हो गई। लास्ट टाइम क्योंकि इलेक्शंस थे, मेजर मिनिस्ट्रीज ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने अपनी ग्रांट्स को मार्च में ही यूटिलाइज कर लिया और उसके बैलेंसेस जो है बैंकों में करंट अकाउंट में पड़े हुए थे, जो उन्होंने मार्च के बाद जून तक वो यूटिलाइज कर लिए। इसलिए उनके जो कासा है बैंकों का और डिपॉजिट जो है बैंकों का हमें कम दिख रहा है। वही हुआ एचडीएफसी के साथ भी। इनकी जो कासा रेशो है लास्ट क्वार्टर में 38% थी, अभी कम होकर 36% रह गई। लॉजिक रीजन यही है कि करंट अकाउंट बैलेंसेस हैविली इन्फ्लेटेड थे मार्च में, जो अब नॉर्मल आ गए हैं। क्योंकि प्रोविजन इस बारी कम हुई तो पीसीआर भी 71% पे आ गई, लास्ट टाइम 74% थी। निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन मोर और लेस सेम है, लास्ट क्वार्टर 3.4 था, अभी 3.47 है। स्लिपेजेस 7,300 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर, इस बारी 7,900 करोड़ है। वही उसी का इंपैक्ट जो है ग्रॉस एनपीए में भी हमें दिख रहा है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थे, जो हमने अपनी पहली वीडियो में भी कवर किया था। शेयर करेक्ट होके 1727 से करेक्ट होके 1600 के करीब चल रहा है। अब मार्केट देखते हैं इन रिजल्ट्स को कैसे लेती है। अगर थोड़ा करेक्ट होता है 1500 1550 में अगर मिलता है तो हमें इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगले क्वार्टर्स नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक, सभी बैंकों के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर जो होंगे अच्छे आने की उम्मीद है। तो हमारे लिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स न्यूट्रल हैं। वी आर लॉन्ग टर्म बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक। 1500 1550 की रेंज में वी आर बायर्स, और अगर इमीडिएटली कहीं बढ़ भी जाता है तो वी कैन सेल आल्सो, क्योंकि आगे भी मौके मिलेंगे। एक बड़ा इवेंट बजट आगे है, जो 23 तारीख को बजट आएगा। बड़ा इवेंट की वजह से मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे जा सकती है। प्राइस अर्निंग के हिसाब से 19 की पीई पे है और इंडस्ट्री पीई भी 19 पॉइंट समथिंग है, तो ठीक है, फुली प्राइस्ड। एक्सपेक्टेशन कि अगले क्वार्टर्स एचडीएफसी बैंक अच्छा करेगा, तो ये आगे चल भी सकता है। हो सकता है 1-2 महीने ये इसी रेंज में चले, 1500 से लेके 1600 की रेंज में ही ये रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन एचडीएफसी बैंक जून क्वार्टर रिजल्ट्स।